संसार में जितने भी मिशन है सर्वोपरि मिशन मर्यादा का मिशन माना गया है। क्योंकि आप सब इतना जब भक्ति भाव में विभोर होकर यही निराकार से अरदास कर रहे थे, हे निराकार सबका भला करो। और साधुसंगत जी संसार में सबका भला एक निरंकारी मिशन ही अरदास करता है दातार से, यही अरदास करता है कि हे दातार सबका भला करो, क्योंकि ये मर्यादित मिशन है। और साधुसंगत जी निरंकारी मिशन मर्यादा, जिस तरह भगवान राम मर्यादा पुरुष उत्तम थे, ठीक वैसा ही यह मिशन मर्यादा से परिपूर्ण है। और साधुसंगत मर्यादा किसे कहते हैं, दास आपको बता रहा है। दास फौज में था, तो जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान का फौज है, आप बॉर्डर के इस तरफ भारत का फौज है। जो बीच का रेखा होता है वो मर्यादा का रेखा होता है। अगर पाकिस्तान का फौज इधर आ गया वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, या भारत का फौज उस रेखा से उधर चला गया तो मर्यादा का उल्लंघन करता है। और साधुसंगत जी मिशन हमारा इसी तरह मर्यादा का परिपूर्ण है। दूसरा बात एक और मर्यादा का दास साहब से बता रहा है कि नदी का किनारा माँ गंगा है, वो दोनों किनारा में बह रहे हैं, वो मर्यादा में है। लेकिन जब माँ गंगा अगर कोसों का कोसों अगर काटने लगे, गिराने लगे, किनारा से बाहर होके बहने लगे, वो मर्यादा नहीं हो पाता है। तो आज हमारा मिशन निरंकारी मिशन सर्वोपरि मर्यादा में है। साधुसंगत जी हमारा पवित्र ग्रंथ मानस है। बाबा अवतार सिंह ने अवतार वाणी किया, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हरदेव वाणी दर्शाया। लेकिन साधुसंगत जी मर्यादा देखिए, मानस में किष्किंधा कांड में जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों घूम रहे हैं और बाली के डर से सुग्रीव भाग के पंपापुर गया है, तो कितना अच्छा वर्णन है साधुसंगत जी। जो एक पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी जो है ये बात को समझ जाता है कि आगे चलत बहुरी रघुराई, निर्मुख पर्वत नियरे आई, तारा सचिव सही सुग्रीवा, आवत देख अति बल सुबा, अति समित का सुनहन माना, पुरुष जुगल का रूप निधाना, धरी बटु रूप देखता आई, ते ही जान से सैन बुझाई, पठन बाली हो या बेला, भारत तुरत तजऊ सेला, विप रूप धरि कपिता गाओ, नाथ नाम पूछत अस गाओ, क्यों तू सामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पर गामी, कवन हेत बचत बन शामी। मतलब वहां जाके वो बोल रहा है हनुमान जी कि आप जो है क्यों घूम रहे हैं, कि कितना सरल भाषा है। ठीक उसी तरह अवतार वाणी में अवतार सिंह महाराज ने कहा कि कान सुनो फिर आंख से देखो, तब इस पर इतबार करो, करनी के संग तुल जाए कथनी, जीवन का एक साल करो, पूरन के संग मिलकर बैठो, जो पूरन छोड़े न ध्यान, सोचो समझो तब फिर मानो, मानो तो फिर डोलो न, कहे तारे सच के पाके, गंदगी फिर टटोलो न। और साधुसंगत कितना मर्यादित है, जो सबके लिए भला, सारे संसार के भला के लिए, जिस तरह मानस में है, जिस तरह अवतार वाणी में है। बाबा हरदेव सिंह जी ने समझाया कि जीवन भर तो गुरु सीखता ही रहता है, और सब कुछ मैंने सीख लिया है, यह गुरु सीखना कहता है। अंतिम सांस तक गुरु सीख यह न कहता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अंतिम सांस उसका सीखने का ही समय है। कितना मर्यादित है साधुसंगत जी। और साधुसंगत जी समय
सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग को समय रहते रहते हैं ब्रह्म का ज्ञान। क्योंकि हमारा जो परमात्मा ने, आप और हम लोग सब बहुत से ग्रंथ पढ़ चुके हैं, आप लोग हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं। सबका निचोड़ सार यही है साध संगत जी, जो हमारा जो ब्रह्म का ज्ञान मिला है ये बड़ा भाग से मिला है, और सबको ये भाग में निस्बत नहीं है। अभी भोला महात्मा जी संचालक कर रहे थे, बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब बख्शी के जो है चौक पर उन्होंने 2-4 आदमी का ब्रह्म ज्ञान का आदि बताते हैं, करते हैं। और साथ संगत जी बड़ा भाग से मिलता है। अगर आप कितना भी कोशिश करोगे हो ही नहीं सकता। कितना बार भी आप लोग को बताया है कि भगवान जब हस्तिनापुर गए और वहां जाके लक्ष्मण, जब भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन को बोले, दो न्याय अगर तो आधा दो, फिर भी यदि कोई बाधा है तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपना, धरती तमाम सुख से हम खा लेंगे, परिजन पर अधिक न उठाएंगे। फिर भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। तो भगवान कहे कि विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण होकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कपित होकर बोले। तो भगवान ने दर्शन कराया निराकार का कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। जब दर्शन हुआ, लेकिन अहंकार के कारण दुर्योधन को समझ में नहीं आया। तो आप चाहेंगे कि दुर्योधन आज कम नहीं है, आप कितना भी जोर लगाओगे, कितना भी थक जाओगे, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास अहंकार है। और साथ संगत जी, और आपका क्या काम है कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। दोनों तरफ से यही होना चाहिए। वो न माने, आप बोले हे परमात्मा, हे निराकार, हे सदगुरु माता सुदीक्षा। साथ संगत जी, साथ एक आप सबसे हाथ जोड़ के अरदास करेगा कि आप लोग जब ये सुमरन करते हैं तो आप तो ब्रह्म कहानी है, तो सुमरन के टाइम में आप भला के लिए बीज बो उस निराकार के सामने। जब आप सुमरन करो, आप सामने निराकार है और आप ब्रह्म ज्ञानी है, आप परमात्मा को दर्शन कर रहे हो, तो आप उस समय बीज बो। उस समय जो बीज बोगे तो संसार का पूरा शक्ति वो आके आपको काम करेगा। जो आप चाहोगे कि करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाओगे, कुछ भी चाहोगे वो होगा। लेकिन आप सुमरन के टाइम बीज बो, उस समय आप बीज बोगे, वो ब्रह्मांड का पूरा शक्ति आके वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और साथ संगत जी, क्यों तैयार हो जाएगा कि आप जब सुमरन करते हो तो आप निराकार का दर्शन करते हो। निराकार को दर्शन करके, साथ संगत जी 301 अवतार वाणी में है कि निराकार को पाना भक्ति है, गुरु निधाना भक्ति है। अब निराकार का तो हम लोग दर्शन कर लिए, फिर भी बाबा अवतार सिंह कहते हैं कि निराकार को पाना भक्ति है। अब एक मोटरसाइकिल को हम देख लिए, तो क्या देखने से हमको मोटरसाइकिल मिल गया? फिर किसी ने बताया कि इसका 4 गियर होता है, ये उसका गियर है, ऐसे करके क्लच करो, ऐसे करो, उससे क्या मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा। जब तक कि हम 80 या 85 हजार रुपया देंगे नहीं, तब तक तो मोटरसाइकिल मिलेगा नहीं। ठीक उसी तरह निराकार का हम दर्शन कर लिए, तो दर्शन करने के बाद निराकार हमको नहीं मिल पाए जब तक निराकार को दर्शन करके उसको अरदास करेंगे। क्योंकि साचंगा जी आपने देखा है कि अटल है, ये सच है, ये सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, न इसका आर है, न पार है, न इसका आदि है, न अंत है। ये जहाँ आदमी के बुद्धि भी न हो, बुद्धि से बाहर की बात या आदमी समझ न पाए, इससे भी आगे की ओर यह निराकार प्रभु परमात्मा है। और साथ संगत, परमात्मा ने हमारा स्वभाव भी तो दिया है, क्योंकि हम लोग का स्वभाव घृणा, नफरत, बैर, ईर्षा का स्वभाव तो परमात्मा ने नहीं दिया है। अगर हमको घृणा में रखिए, 5 मिनट में ही जगह घृणा अगर हमारे को बोलने लगेगा तो हम उधर से भागना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव घृणा का नहीं है। हमारा स्वभाव जो है
सत्यम शिवम जो कहा गया है कि हम लोग जो का स्वभाव जो है आनंदमय है, प्रसन्नमय है। अब जहाँ अभी पूरे महात्मा जी बैठ के अगर किसी महात्मा के बारे में अगर प्रसन्नता से बात करेंगे वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। परमात्मा ने उसको स्वभाव दिया है, परमात्मा ने उसको घृणा का स्वभाव नहीं दिया है, सुख का स्वभाव दिया है, लेकिन करना हम ही है। दास ने पहले ही बोला है सत्संग जी कि जब आप सुमरन करो तो उस सुमरन के टाइम में जो आपके पास जो कमी बेची का उस समय बीज बो, 1 ही मिनट या 2 ही मिनट का अगर आपका सुमरन का टाइम मिलता है, उस समय तो निराकार आप सदगुरु सब रहते हैं, उस समय बीज बो, ब्रह्मांड का पूरा शक्ति मिल के वो काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। सत्संग जी दास आपके चरणों में शुरू से ही दास आपको बताता है, सत्संग जी की दास फौजी था और आप ही संतों का कृपा था कि जब तक संत गुरु कृपा से जब संत भेंट होता है तभी ये किसी को महात्मा का ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। एक ये जितना भी हम महात्मा बैठे हुए हैं, कोई ना कोई जब गुरु का कृपा होगा तब कोई संत टकराएंगे, संत टकराने के बाद में तभी ये कृपा होगा। महात्मा जी आप और हम लोग देखते नहीं है। दास एक बार समागम में गया था, जो मुखी जी महात्मा जी थे, उसी टाइम हम लोग 22 दिन वहाँ समागम में रहे थे, तो उस समय गुरु पूजा के दिन दास ने एक महात्मा को देखा, एक साधारण है उनका दास का उनका कपड़ा लगता देख के बहुत साधारण लगा, लेकिन तकरीबन उन्हें अंदाज हमको बुझा रहा था कि 5-7 हजार रुपया ऐसे चुपके से रखे हुए थे और थैली वाला में ऐसे करके दिए और ऐसे चुपचाप, मतलब कोई देखे भी नहीं, वो भी ध्यान दे रहे थे। दास एकदम सटा हुआ था। और साथ संगत ये डर है, दास अपना पोता पोती सबको बोलता रहता है कि तू 1 रुपया चढ़ाएगा तो 1 करोड़ बाबा जी तुमको देंगे। आप बोलो, देना न देना उनका हाथ में, लेकिन आप जरूर बोलो कि अगर आप 1 रुपया नमस्कारी करोगे आपको 1 करोड़ मिलेगा, क्योंकि साग संगत जी निराकार 1 रुपये लेके क्या करेगा। वो तो सदगुरु माता श्री दीक्षा रविंद्र हरदेव जी महाराज हैं, निराकार से साकार में आए हुए हैं। आज तक सारा संसार में साध संगत जी जितना पूरे दुनिया में नाम रटा हुआ है कि इतना ब्लड बैंक निरंकारी मिशन के पास है, संसार में कहीं भी नहीं है। क्या गुण है साध संगत जी, कहीं भी सबसे ज्यादा जो पूरे संसार में आप देख लीजिए तो जितना जो भवन निरंकारी मिशन का है उतना सारे संसार में कोई भी मिशन है नहीं है, क्योंकि साध संगत जी ये मिशन बड़ा सर्वोपरि है। और साध संगत दास आप सबको ये अरदास कर रहा है साध संगत जी कि आप सब अब ब्रह्म ज्ञानी हुए, कम से कम साध संगत जी आप अपना परिवार में जो परिवार है उसमें ये कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, अपना परिवार एक खुशहाल होना चाहिए। अगर बच्चे बोलते हैं जैसे उन्हीं का बात मानो, जो अगर जैसे करते हैं उसका बात मानो, लेकिन खुशहाल परिवार रहो, उनको ये सुमरन जरूर कराओ, और कुछ हो या न हो, लेकिन बच्चे अगर कुछ न मानते हैं तो उनको सुमरन कराओ। सुमरन एक ऐसा हमारा बाबा जी ने हमें दिया है कि दुख सुख या ऐसा ये है कि सुमरन में अगर हम अरदास करते हैं तो हमारा पक्का है। सतगुरु माता अगर बॉम्बे है और माता दिल्ली है, माता अमेरिका है, इंग्लैंड है, लेकिन आपको सुमरन का सहारा ऐसा दिए हैं कि माता जी आपको हर पल हर क्षण आपके साथ देंगे। और सत्संग जी दास ने पहले बोला था कि बोल रहा था कि गुरु रिझाना भक्ति है, निराकार को पाना भक्ति है। गुरु को रिझाएंगे कैसे सत्संग जी, गुरु का तो बात हम लोग सब मान गए हैं कि यार सत्संग है। महात्मा जी ने अभी संचालक महोदय ने बताया कि मुरौल में भी 5 तारीख को संगत है, मंगलवार को है, सब आदमी वहाँ जाएंगे। तो या इसे गुरु रिझ गए। सत्संग जी गुरु की तो बात सब मान रहे हैं, गुरु की बात अगर नहीं मानिएगा तो संभव नहीं है। गुरु की अगर हम बात मान लेंगे तभी ये बात मानेगा। गुरु को तो सब लोग मानते ही हैं। गुरु का आदेश आया कि समागम है, गुरु का आदेश आया कि बकरी में हर संडे को सत्संग है, हम सब मानते हैं। लेकिन यहाँ जो
गुरु की का मतलब है कि गुरु का जो वचन है तो अपना जीवन में ढालना है। गुरु ने हमें क्या दिया है? इतना प्यार, इतना नम्रता, इतना संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता है। न गुरु ने हमें कोई रूप, न कोई रंग, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं रखा है। गुरु ने साधारण यही बताया कि तन मन धन निराकार प्रभु परमात्मा का समझो, ये है तुम्हारा ही है, लेकिन तू अपना समझो कि ये जो तन मन और धन ये निराकार का समझो। यही तो गुरु हमें कह रहा है कि किसी को जाति वर्ण से पर नफरत मत करो, घमंड मत करो, किसी के खान पीन पर ईर्ष्या द्वेष मत करो, घृणा मत करो, और अपना जो जिम्मेदारी है अपने बाल बच्चे का फर्ज को पूरा करते हुए गृह जीवन में रहो, हालांकि अपना भक्ति करो। और जो ये ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु ने दिया है वो किसी को भेद खोलो नहीं। कितना साधारण सा गुरु की, ये गुरु की हुआ, गुरु को नहीं हुआ। गुरु की आदेश को अगर हम माने हमारा जीवन फलेगा फूलेगा। उन्होंने बाबा अवतार सिंह ने यही कहा कि गुरु रिझाना भक्ति है। अगर आप गुरु के आदेश पर चलते हैं ये हम लोग का भक्ति हो रहा है। और साथ संगत अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से ये निराकार परमात्मा थे और अनादिकाल तक रहेंगे। यही एक परमात्मा सत्य है। बाकी जो अभी महात्मा जी जो बहन जी गीत गा रहे थे कि वो सारा चीज झूठा है, लेकिन ये परमात्मा सदा से रहे हैं, सदा रहेंगे। न इनका आदि है, न इनका अंत है, न इनका आड़ है, न इनका पार है। ये सर्वव्यापी है और इन्हीं का स्वरूप में माता सुदीक्षा समेंद्र हरदेव जी महाराज, जो माता जी आज सारे संसार में खुशियां बांट रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी हमारे निरंकारी जगत में आज दास, जब पिछले साल दास सम रखा गया था तो वहाँ माता जी का जो प्रवचन था, माता जी के तो दास जब रिटर्निंग ट्रेन से आ रहा था तो वहाँ हरियाणा के काफी आदमी ट्रेन में चल रहे थे। और साथ संगत वो 700 एकड़ का वो जमीन जो समलखा में बन रहा है, ये सदगुरु आज का संसार में आप साथ संगत जी थोड़ा अकेले बैठ के सोचे कि आज माता जी कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। 700 एकड़ का इतना बड़ा भवन, सारे संसार में भवन, हर जगह, हर गली, हर जगह इन्होंने बैर, ईर्षा, द्वेष, घृणा का कितना बड़ा को खत्म करते हुए एक मानव को मानवता के तौर पर बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम लोग समागम में जा रहे हैं, कौन कहाँ का महात्मा है? दास ने देखा एक महात्मा सारण नहीं, गया के आगे का था। हमारे मुखी जी जो ब्रह्मलिंग हो गए हैं, उनको आके और 51 रुपया उनके पैर पर रख के हमसे पूछा महात्मा जी कौन है? बोले हमारे मुखी जी है। वो बिना कहे सुने 51 रुपया पैर पर रख के और चले गए। साथ संगत जी एकदम अपना लकीर का फकीर है कि ये दर पर आप जो दोगे आप सुखी रहोगे। क्योंकि साथ संगत जी ये दर बड़ा सही जगह है कि आज हम लोग ने सबने ये पाया है, जिसने गीत से भी आप लोग पाए हैं कि एक महात्मा सब अपना अपना विचार, जिंदगी का विचार, अपना अनुभव सब कुछ बताया है कि क्या क्या। दास जब शुरू में पहला संगत बस ही भिंडी गया तो दास जब पूछा पहला विष्णुदेव महात्मा एक हमारे थे, चौकीदार में थे, हमको बोले महात्मा जी चलिए बस ये भिंडी में 2000 की बात है, इसे चलिए वहाँ प्रोग्राम है कि आपको भगवान का दर्शन कराएंगे। हम कहे ठीक है चलते हैं। सत्संग जी ताजपुर गया, ताजपुर से वहाँ से बैठ के जब बिछली भिंडी गया तो उस पर बैठ रहा था। वो महात्मा सब बिना जाने पहचाने, आप महात्मा जी नए हैं? अरे हम ट्रेन से आ रहे थे, डकैत हमको ऐसे भेंट हो गया, मैंने सुमरन करने लगा, सब डकैत भाग गया। वहाँ जब बेची भिंडी गए वो महात्मा सब बोलने जो मिलते, अरे हम गए थे दिल्ली, हमारा भाई बीमार था, मैं गया मेरा भाई ठीक हो गया। उधर से मतलब ऐसे बोलने लगे मेरे की जैसे कि कोई सिखाया हुआ हो, तैसे करके वो सब एक एक आदमी बोल रहे। क्यों? क्या संगत जी ये सत्य दर है। आप कहीं भी जाओ ये सत्य दर आपको साथ ही देगा।
किसी एक बार दास यही अरदास करेगा कि साध संगत जी हाथ जोड़ के दास यही बोलेगा, अरदास करे कि आप गुस्सा मत होना, आपके ऊपर कोई गुस्सा हो जाए लेकिन कृपा करके हे साध संगत आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको परमात्मा ने आंख दे दिया है, जो अनजान है उनके पास आंख नहीं। अगर आप अपना वचन से कभी भी किसी पर गुस्सा या किसी पर अटूट वचन बोलना, क्योंकि आपका वचन पड़ जाएगा और वो जो है संसारिक है, उनका वचन पढ़ नहीं सकता है। दास आपसे बता रहा है कि दास कितना बार यहाँ कहानी बताया कि दास के घर पर सत्संग हो रहा था, तो हमारा भाई का भी कल था और हमला था। भाई अभी करोड़पति भी हो गया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, दाता का कृपा है। तो वहाँ क्या हुआ, संगत में सब महात्मा बहन जी सब थे, सब ऊपर छत पर खा के जो नीचे उतर के आए तो 2-3 महात्मा हमारा भाई का जो घर के कल है ना उसमें हाथ धोने लगे तो हमारा जो भाई का पत्नी हो बोला, काहे इस जूठा कोई जगह कर रहे हैं, काहे धो रहे हैं। तो एक की महात्मा जी कुछ ना, अग्रैल का महात्मा ये इतना ही बोले, महाराज क्या आपको बिगाड़ दिया, उन्होंने तो हाथ ही धो रहा है ना, क्या आपको किया। साध संगत जी इतना ही बोल के चले गए, सब चला गया। वो कल को कम से कम 20,000 रुपया लगा, लेकिन वो कल दोबारा बना नहीं। कहाँ दरगाह से, कहाँ तिलकी से, कहाँ पैसा वाला थे, लाख कोशिश की वो कल बनाने। इसलिए दास हाथ जोड़ के अरदास करें कि आप सब ब्रह्म ज्ञानी है, आपको कोई कुछ बोले आप सबका भला सोचो। आपने कितना बड़ा अरदास किया है कि भला करो सबका प्रभु सबका हो, बस ये आपका अरदास होना चाहिए। क्योंकि जब आप सबका भला सोचोगे उसमें आप भी तो है, कि आप न थोड़ी है, आप भी उसी भलाई में है। भला करो सबका प्रभु सबका हो अरदास। और आप साध संगत जी दास आपसे एक अरदास करेगा, दास तो एक अरदास कर दे, दास आपसे और ये अरदास करेगा साध संगत जी। सत्संग ऐसा है, ये हर जितना भी है उसमें सत्संग सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि साध संगत जी यहाँ आप आओगे, कोई चीज आपका कहीं भी, अगर 8 दिन या 10 दिन या 1 महीना कहीं का कोई दुख तकलीफ, कोई वंचित मन है, आप सत्संग में आओ, देखो कोई ना कोई महात्मा आपको जवाब दे देंगे। इसलिए आप चाहोगे छटपटाओगे वो यहाँ मिल जाता है। सत्संग इतना अच्छा है, आओगे आके फिर चले जाओगे, फिर जीवन का तो साध संगत जी बाबा जी ने 10 पहले ही बताया है कि हमें अपना भक्ति जो है गृह जीवन में रहते हुए अपना फर्ज को पूरा करते हुए बाबा जी ने हमें यही अरदास दिया है कि अपना फर्ज भी पूरा करना है। ये नहीं कि अपना जिम्मेदारी को हम त्याग के, सब चीज को त्याग के और हम नहीं करना है, ये नहीं, सब करते हुए भक्ति करना है। और साध संगत जी जब दर्शन आप लोग कर लिया, प्रकृति का दर्शन तो आप सबका हो ही गया है कि परमात्मा को जब हम लोग के ऊपर ये 3 खंड 9 लोग जो बताया, हम लोग को बताया है, सूरज चांद सितारे धरती पानी अग्नि जीव वायु आवाज न्योजे प्रकृति, हमें परमात्मा ने बताया। ये हमको आने से पहले परमात्मा ने सब चीज तैयार करके रखा कि जब हम आएंगे तो आने से पहले ये सब तैयार के रखा। ये सतगुरु ने हमें बताया है। सूरज चांद सितारे क्या ये हमारे भगवान नहीं है, ये प्रकृति है। जीव वायु आवाज जो हमारा बीच में है ये भी भगवान नहीं है। और जीव अग्नि पानी और धरती ये भी भगवान नहीं है, ये परमात्मा ने हमें 9 प्रकृति बनाया कि ये 9 प्रकृति है। और 10वां जो आप सब तो महात्मा जानबे करते हैं, इस दातार को निराकार को आप सब ब्रह्मज्ञानी है, बहुत भाग्यशाली है। सदगुरु माता सुनीता का कृपा है, आप लोग ने बड़े भाग से पा लिया है। साध संगत जी ये ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल है। दास सही कह रहा है, दास से गुरु गद्दी से कह रहा है कि आप लोग बड़ा भाग्यशाली है। दास ये गुरु गद्दी से एक और आपका अरदास कर रहा है कि साध संगत जी आप सबने मेरे गुरु का स्वरूप का जो सम्मान दिया है, तो आप सभी महात्मा के चरणों में दास अरदास करता है कि आपका चरण धूलि का जो चरण धूलि है दास के लिए ताज है। क्योंकि साध संगत जी आपने सम्मान दिया तो मैं भी आपका सम्मान देता हूँ। आप सभी का चरण धूलि का धूल हमारे लिए ताज है। साध संगत जी और दास एक और अरदास करेगा कि हे साध संगत
आपने चरणों में लगा लिया है तो दास का अंतिम सांस अपना चरणों में रखना। साथ संगत जी प्रेम से कहिए।